गोलियां खाकर थक चुके हैं, रात को नींद नहीं आती। विज्ञान कहता है कि इस खास तरीके से किया गया नाम जाप आपके एंजाइटी लेवल को 80% तक कम कर सकता है। अजीब लगता है ना कि करोड़ों के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस्ड साइकोलॉजी के दौर में मैं आपसे एक पुराने शब्द को दोहराने की बात कर रही हूँ। लेकिन सच ये है कि आपका दिमाग इस वक्त एक ऐसे लूप में फंसा है जिसे आप शांति से नहीं बल्कि एक रिदम से ही तोड़ सकते हैं। जरा सोचिए, आप शांत बैठने की कोशिश करते हैं तो दिमाग और तेजी से भागता है। क्यों? क्योंकि चुप्पी ओवरथिंकर के लिए जहर है। जब बाहर शोर कम होता है तो अंदर का शोर चीखने लगता है। आप एंजाइटी से लड़ीडीएच रहे हैं, उसे दबा रहे हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हवा आपका अपना सोचना दे रहा है। आज हम उस प्राचीन तकनीक की परतों को खोलेंगे जिसे आधुनिक न्यूरोसाइंस अब न्यूरल रिवायरिंग कह रहा है। यह धर्म नहीं, यह आपके अस्तित्व की फ्रीक्वेंसी को बदलने का विज्ञान है। हमारा दिमाग एक रेडियो की तरह है। ओवरथिंकिंग का मतलब है कि आपका रेडियो दो स्टेशंस के बीच की खरखराहट पर सेट हो गया है। नाम जाप इस रेडियो को एक प्योर फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करता है। जब आप राम या कृष्ण या किसी भी दिव्य नाम का निरंतर उच्चारण करते हैं तो आपके मस्तिष्क के अमिगडाला, जो डर और चिंता का केंद्र है, उसकी एक्टिविटी कम होने लगती है। यह कोई जादू नहीं है, इसे रिदमिक ऑडिटोरी स्टिमुलेशन कहते हैं। इंसानी दिमाग एक समय में केवल एक ही गहरे विचार को प्रोसेस कर सकता है। जब आप चेतना के साथ नाम को पकड़ते हैं तो चिंता के पास खड्डे होने की जगह नहीं बचती। लेकिन लोग गलती कहाँ करते हैं? वो इसे एक काम की तरह करते हैं, अनुभव की तरह नहीं। सिर्फ होठों का हिलना नाम जाप नहीं है। जब ध्वनि आपके नाभि से उठकर आपके फेफड़ों को कंपित करती हुई आपके कंठ से बाहर निकलती है तो वह आपके वेगल नर्व को एक्टिवेट करती है। ये वो नस है जो आपके शरीर को फाइट या फ्लाइट मोड से निकालकर रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में ले आती है। आपका मन एक जंगली घोड़ा है, आप उसे जबरदस्ती रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसे एक खूंटे से बांध सकते हैं। वह खूंटा है नाम। अब सवाल ये नहीं है कि नाम जाप काम करता है या नहीं। सवाल ये है कि क्या आप अपनी बेचैनी को छोड़ने के लिए तैयार हैं? अक्सर हम अपनी एंजाइटी से इतना प्यार करने लगते हैं कि वह हमारी पहचान बन जाती है। हम हर किसी को बताते फिरते हैं कि हम कितने परेशान हैं, हम कितने तनाव में हैं। ये तनाव हमारा एक कवच बन जाता है, एक ऐसा कवच जो हमें दुनिया से बचाता तो है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें खोखला भी कर रहा है। नाम जाप का असली चमत्कार तब शुरू होता है जब जाप करने वाला मिट जाता है और सिर्फ नाम बचता है। उस क्षण में आपकी चिंताएं तुच्छ हो जाती हैं, क्योंकि आपको समझ आता है कि आप ये विचार नहीं हैं। आप वो चेतना है जो इन विचारों को देख रही है। रात को सोने से पहले बस 10 मिनट, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी गिनती के, सिर्फ उस ध्वनि में डूब जाइए। आप पाएंगे कि जिस शांति को आप पहाड़ों में ढूंढ रहे थे वो आपके भीतर की गूंज में छिपी थी। लेकिन इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। गहरा आध्यात्मिक विज्ञान और वो गुप्त तरीके जिनसे महापुरुषों ने अपने मन को जीता, वो हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं है। हमने एक विशेष स्थान बनाया है जहां हम इस नाम रस और मानसिक शांति के उन रहस्यों को साझा करते हैं जो सार्वजनिक प्लेटफार्मों पर कभी नहीं आते। अगर आप उस 0.1% का हिस्सा बनना चाहते हैं जो भीड़ डाच की चिंता से ऊपर उठकर हरि नाम की शक्ति को साक्षात अनुभव कर रहे हैं, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल हरि नाम से अभी जुड़ दें। याद रखिए, ये सिर्फ एक ग्रुप नहीं, एक चेतना का विस्तार है। कहीं ये मौका भी आपके उन हजारों विचारों की भीड़ में खो न जाए। लिंक नीचे है। चुनाव आपका है, शांति या फिर वही पुराना शोर। इंसानी दिमाग एक ऐसी मशीन है जो कभी रुकना नहीं जानती। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक दिन में हमारे अंदर 60,000 से भी ज्यादा विचार चलते हैं। और जानते हैं परेशानी क्या है? इनमें से 80% विचार नकारात्मक होते हैं। ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये बस आपके दिमाग की वो आदत है जहां वो एक ही दुखद लूप में फंस गया है। यहीं पर नाम जाप एक पैटर्न इंटरप्ट की तरह काम करता है। जब आप किसी एक ध्वनि को, एक नाम को बार बार दोहराते हैं तो आप अपने डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को चुनौती दे रहे होते हैं।
ये आपके मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो आपको भूतकाल के पछतावे और भविष्य के डर में उलझाए रखता है। नाम जाप कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक साउंड थेरेपी है। जब आपके होंठों से राम या कृष्ण की ध्वनि निकलती है, तो वो आपके नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल भेजती है कि सब सुरक्षित है। धीरे धीरे वो शोर जो आपको सोने नहीं देता था, एक लय में बदलने लगता है। आप विचारों को रोकना बंद कर देते हैं, आप बस उनके ऊपर तैरना सीख जाते हैं। विज्ञान इसे हाइपर फोकस कहता है और हमारे पूर्वज इसे अजपा जाप कहते थे। अक्सर लोग कहते हैं, मेरा मन नहीं लगता, मैं ध्यान कैसे करूं? असल में यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नाम जाप मन को छोड़ देने की प्रक्रिया है। आप सोचते हैं कि आप अपनी चिंताओं को हल कर लेंगे, लेकिन सच तो ये है कि चिंताएं कभी हल नहीं होती, वो बस विसर्जित होती हैं। हम इस भ्रम में जीते हैं कि हम अपने जीवन के कंट्रोल रूम में बैठे हैं। एंजाइटी इसी भ्रम की उपज है। जब आप नाम जाप शुरू करते हैं, तो आप पहली बार स्वीकार करते हैं कि मैं करता नहीं हूँ। यह हार नहीं है, ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति के साथ जुद्धने का सरेंडर है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब दुनिया छोड़ कर भागना नहीं है। इसका मतलब है दुनिया के बीचों बीच खड्डे होकर भी अंदर से पूरी तरह खाली होना। आपका डर इसलिए बढ़ा है क्योंकि आपने उसे अपनी पहचान बना लिया है। आप कहते हैं, मुझे एंजाइटी है। नहीं, एंजाइटी आपको नहीं है। एंजाइटी बस एक गुजरता हुआ बादल है। नाम जाप वो आसमान है जिसमें ये बादल खो जाते हैं। क्या आप उस अनंत आसमान का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप इस वीडियो को बंद करें और वापस उसी मानसिक शोर में लौट जाएं, जहां कल फिर वही घबराहट आपका इंतजार कर रही होगी। दूसरा, आप उस गुप्त विज्ञान को समझना शुरू करें जो सदियों से केवल कुछ ही सिद्धों और महापुरुषों के पास था। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको अचानक मिल जाएगी, इसे कल्टीवेट करना पड़ता है। इसके लिए एक सही वातावरण, सही तकनीक और उन लोगों का साथ चाहिए जो उसी फ्रीक्वेंसी पर जी रहे हैं। सार्वजनिक मंचों पर हम केवल सतह को छू सकते हैं, लेकिन इस यात्रा की गहराई बहुत ज्यादा है। हमने एक विशेष स्थान बनाया है, व्हाट्सएप चैनल हरिनाम। यह कोई साधारण ग्रुप नहीं है, बल्कि उन 0.1% साधकों की कम्युनिटी है जो मानसिक अशांति के इस युग में नाम रस के जरिए खुद को पुनर्जीवित कर रहे हैं। यहाँ हम वो गहरी विधियां, दुर्लभ अनुभव और नाम जाप के वो सूक्ष्म रहस्य साझा करते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। यह मौका आपके लिए एक संकेत हो सकता है। क्या आप अभी भी भीड़ डेच का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, या उस शांति को चखना चाहते हैं जो शब्दों से परे है? विकल्प बहुत सरल है, वही पुराना शोर या फिर हरि नाम की वो गूंज जो आपकी पूरी हस्ती बदल देगी। लिंक नीचे है। अगर आपके भीतर की पुकार सच्ची है तो मैं आपसे वहीं मिलूंगी। जय श्री कृष्ण। इंसानी दिमाग एक रेडियो स्टेशन की तरह है। समस्या ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, समस्या यह है कि आपका रेडियो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो गया है जहां सिर्फ शोर, डर और बीता हुआ कल गूंजता है। विज्ञान इसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहता है, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो आपको शांत नहीं बैठने देता। नाम जाप कोई धार्मिक रस्म नहीं है, यह एक पैटर्न इंटरप्ट है। जब आप एक ही शब्द को एक विशेष लय में दोहराते हैं तो आप अपने न्यूरॉन्स को फिर से प्रोग्राम कर रहे होते हैं। जैसे पानी की एक बूंद बार बार पत्थर पर गिरकर उसमें छेद कर देती है, वैसे ही नाम की ध्वनि आपके अवचेतन मन में जमी हुई चिंता की परतों को काट देती है। गौर कीजिए, जब आप राम या कृष्ण कहते हैं तो आपकी जीभ तालू के उन हिस्सों को छूती है जो सीधे आपके हाइपोथैलेमस से जुड़े हैं। यह आपकी बॉडी केमिस्ट्री को बदल देता है। ओवरथिंकिंग वह आग है जिसे तर्क से नहीं बुझाया जा सकता, इसे केवल एक उच्च आवृत्ति की बाढ़ से शांत किया जा सकता है। आप अपने विचारों को दबा नहीं रहे हैं, आप उन्हें एक नए केंद्र पर केंद्रित कर रहे हैं। अभी आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपने अपनी पहचान अपनी चिंताओं से जोड़ ली है। आप कहते हैं, मैं एंजाइटी का शिकार हूं, लेकिन नाम जाप के कुछ हफ्तों बाद एक चमत्कार होता है। आप सोचने वाले से देखने वाले बन जाते हैं। एक ऐसी स्थिति आती है जहां विचार तो चलते रहते हैं, लेकिन वे आपको छू नहीं पाते। जैसे आप सडीडीडी एच के किनारे खड्डी होकर गादियों को जाते हुए देख रहे हो, लेकिन आप उन गादियों के नीचे नहीं दब रहे।
यह साक्षी भाव ही असली आजादी है। अब आप वह व्यक्ति नहीं हैं जो आधी रात को उठकर घबराता है। अब आप वह साधक हैं जिसके पास हर तूफान का मुकाबला करने के लिए एक ध्वनि अस्त्र है। यह शिफ्ट तब होता है जब नाम आपकी जुबान से उतरकर आपकी धड़कन में समा जाता है। तब आपको शांति ढूंढनी नहीं पड़ती, आप खुद शांति का स्रोत बन जाते हैं। लोग आपके पास आकर बैठना चाहेंगे क्योंकि आपकी उपस्थिति में उनके मन का शोर कम होने लगेगा। लेकिन याद रखिए, यह यात्रा अकेले तय करना कठिन है। YouTube के इस शोर शराबे में आप आज यह वीडियो देख रहे हैं, कल कुछ और देखेंगे और फिर वही पुराना चक्र शुरू हो जाएगा। शांति कोई मंजिल नहीं है जिसे एक बार पा लिया और खत्म। ये एक साधना है जिसे हर दिन सींचना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपके भीतर कुछ जागा है, अगर आपको लगता है कि यह जानकारी महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक संकेत है, तो आपके लिए एक द्वार खुला है। भिड्डाच के लिए उपदेश होते हैं, लेकिन साधकों के लिए संकेत होते हैं। हमने एक बहुत ही निजी और गंभीर स्थान तैयार किया है, व्हाट्सएप चैनल हरिनाम। यहाँ कोई शोर नहीं है, कोई बहस नहीं है। यहाँ केवल वही 0.1% लोग हैं जो इस नाम विज्ञान की गहराई में उतरना चाहते हैं। यहाँ मैं वो सूक्ष्म विधियां साझा करती हूँ जो सार्वजनिक मंचों पर नहीं बताई जा सकती। यह आपके जीवन का वह मौद्दा हो सकता है जहां से बेचैनी का अध्याय समाप्त होता है और परमानंद का आरंभ। लिंक नीचे दिया गया है। अगर आप उस शांति को छकने के लिए तैयार हैं जो शब्दों के पार है, तो मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। पुराने आपको यहीं छोड़ दीजिए, नई यात्रा शुरू हो चुकी है। जय श्री कृष्ण। जब हम नाम जाप की गहराइयों में उतरते हैं तो हमें यह समझना होगा कि ध्वनि ब्रह्मांड की सबसे प्राथमिक ऊर्जा है। आधुनिक भौतिक विज्ञान भी अब यह मानता है कि यह पूरा ब्रह्मांड, यह पूरा अस्तित्व केवल कंपन और तरंगों का खेल है। जो कुछ भी ठोस दिखाई देता है वह असल में बहुत तेजी से कंपन कर रही ऊर्जा है। जब आप एक विशेष नाम का जाप करते हैं तो आप अपने शरीर के भीतर एक विशेष प्रकार का कंपन पैदा करते हैं। यह कंपन आपके शरीर के हर एक सेल, हर एक कोशिका तक पहुंचता है। यह केवल एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक कोशिकीय स्तर का रूपांतरण है। आपके शरीर में बहने वाला रक्त, आपके नर्वस सिस्टम में दौड़ने वाले सिग्नल्स, सब कुछ इस ध्वनि तरंग से प्रभावित होते हैं। जब आप लगातार एक ही पवित्र ध्वनि को दोहराते हैं तो आपके शरीर का जल तत्व उस ध्वनि की पवित्रता को सोखने लगता है। विज्ञान ने यह साबित किया है कि पानी की आणविक संरचना ध्वनि और विचारों के प्रभाव से बदल जाती है और हमारा शरीर 70% पानी है। जरा सोचिए, जब आप हर दिन नाम जाप करते हैं तो आप अपने भीतर के इस 70% जल तत्व को किस तरह से शुद्ध और ऊर्जावान बना रहे हैं। आपकी हर एक कोशिका उस दिव्य नाम की गूंज से भर जाती है। यही कारण है कि जो लोग नियमित रूप से नाम जाप करते हैं उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज, एक अलग ही शांति दिखाई देती है। उनका आभा मंडल, उनका ऑरा इतना शुद्ध और शक्तिशाली हो जाता है कि नकारात्मक विचार और ऊर्जाएं उनके पास फटक भी नहीं पाती। लेकिन यह सब एक दिन में नहीं होता। इसके लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हम हर चीज का तुरंत परिणाम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज हमने जाप शुरू किया और कल हमारी सारी चिंताएं गायब हो जाएं। लेकिन मन की परतें बहुत गहरी होती हैं। जन्मों जन्मों के संस्कार, बचपन के आघात, समाज द्वारा थोपे गए डर, ये सब हमारे अवचेतन मन में गहराई तक झड्ढे जमाए हुए हैं। नाम जाप एक कुदाल की तरह है जो इन गहरी जड्ढों को धीरे धीरे खोद कर निकालता है। शुरुआत में जब आप जाप करने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि विचार पहले से भी ज्यादा आ रहे हैं। आपको लगेगा कि मन और भी ज्यादा अशांत हो गया है। लेकिन घबराइए मत। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब आप किसी बंद और गंदे कमरे की सफाई शुरू करते हैं तो पहले धूल उड़ती है और कमरा और भी गंदा लगने लगता है। लेकिन अगर आप सफाई जारी रखते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब कमरा पूरी तरह से साफ और चमकदार हो जाता है। आपका मन भी ऐसा ही एक कमरा है। जब आप नाम जाप रूपी झाड़ू से इसकी सफाई शुरू करते हैं तो शुरुआत में दबे हुए विचार, डर और चिंताएं सतह पर आने लगते हैं। यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। आपको बस उन विचारों को देखना है, उनसे लड़ना नहीं है। आपको बस अपने जाप पर टिके रहना है।
धीरे धीरे आप देखेंगे कि विचारों की तीव्रता कम होने लगी है, उनके बीच का खालीपन बढ़ने लगा है और इसी खालीपन में, इसी मौन में आपको अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन होगा। आपको पता चलेगा कि आप यह शरीर नहीं हैं, आप यह मन नहीं हैं, आप यह विचार नहीं हैं। आप तो वह शुद्ध चेतना है जो अनंत काल से शांत और आनंदित है। ये बोध ही सारी एंजाइटी का अंत है। जब आप जान जाते हैं कि आपका असली स्वरूप कभी नष्ट नहीं हो सकता, तो फिर डर कैसा? जब आप जान जाते हैं कि आप पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, तो फिर अकेलापन कैसा? नाम जाप आपको इस ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ाने का सबसे सरल और शक्तिशाली माध्यम है। इसके लिए आपको किसी विशेष आसन में बैठने की जरूरत नहीं है, किसी विशेष समय की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। आप चलते फिरते, काम करते हुए, खाना बनाते हुए, गाड़ी चलाते हुए भी मानसिक रूप से नाम जाप कर सकते हैं। इसे अजपा जाप कहते हैं। जब जाप आपकी सांसों के साथ जुड़ जाता है तो वह एक सहज प्रक्रिया बन जाता है। आपको उसे करना नहीं पड़ता, वह अपने आप होने लगता है। आप सो भी रहे होते हैं लेकिन आपके भीतर जाप चलता रहता है। यह वह अवस्था है जहां पहुंचकर व्यक्ति जीवन के हर द्वंद्व, हर संघर्ष से मुक्त हो जाता है। वह संसार में रहता तो है लेकिन संसार उसके भीतर नहीं रहता। वह एक कमल के फूल की तरह हो जाता है जो कीची डीएच में खिलता है लेकिन उससे अछूता रहता है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए एक सही मार्गदर्शन और सही संगति की बहुत आवश्यकता होती है। अकेले इस मार्ग पर चलना बहुत बार भटकाव का कारण बन सकता है। जब हम समान विचारधारा वाले लोगों के साथ जुड़ते हैं, जब हम ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो खुद इस मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमारी यात्रा बहुत आसान हो जाती है। उनकी ऊर्जा, उनके अनुभव हमें प्रेरित करते हैं। इसीलिए हमने हरि नाम व्हाट्सएप चैनल की शुरुआत की है। यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह एक आध्यात्मिक परिवार है। यह एक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहां आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, जहां आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और जहां आपको वह ज्ञान मिलेगा जो किताबों में नहीं बल्कि वास्तविक अनुभवों से आता है। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अगर आप सच में इस मानसिक पीड़ा से बाहर निकलना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक खुला निमंत्रण है। आइए इस 0.1% की कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। आइए मिलकर इस नाम रस का पान करें और अपने जीवन को एक उत्सव में बदल दें। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एक क्लिक आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप आज यह वीडियो देख रहे हैं। यह ब्रह्मांड का एक संकेत है, एक पुकार है। क्या आप इस पुकार को सुनेंगे? क्या आप अपने भीतर की उस गहरी शांति को महसूस करने के लिए तैयार हैं? निर्णय आपका है। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ हरि नाम के इस पावन मंच पर। जय श्री कृष्ण। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी होगी वह है हमारे मन का स्वभाव। मन हमेशा किसी न किसी चीज को पकड़ डीएच कर रखना चाहता है। उसे एक आलंबन चाहिए, एक सहारा चाहिए। जब हम मन को कोई सकारात्मक सहारा नहीं देते तो वह अपने आप नकारात्मक विचारों, चिंताओं और डरों को पकड़ डीएच लेता है। क्योंकि डर और चिंता बहुत शक्तिशाली भावनाएं हैं, वे मन को बहुत जल्दी आकर्षित करती हैं। नाम जाप मन को एक परम शक्तिशाली और सकारात्मक आलंबन प्रदान करता है। जब आप मन को राम, कृष्ण या शिव का नाम देते हैं तो आप उसे एक ऐसा सहारा दे रहे हैं जो कभी टूटने वाला नहीं है। आप मन को एक ऐसी दिशा दे रहे हैं जो उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। धीरे धीरे मन को इस दिव्य नाम की मिठास की आदत पड़ी डेचने लगती है और जब मन को यह मिठास मिल जाती है तो वह सांसारिक चिंताओं और डरों को अपने आप छोड़े डेच देता है। आपको चिंताओं को छोड़ देने का प्रयास नहीं करना पड़ देता, वे बस खुद ब खुद गिर जाती हैं। जैसे जब किसी बच्चे के हाथ में कोई कीमती खिलौना आ जाता है तो वह अपने पुराने और टूटे हुए खिलौने को बिना किसी रोने धोने के छोड़ बेच देता है। नाम जाप वह कीमती खिलौना है जो हमारे मन को परमानंद से भर देता है। इसके बाद बाहरी दुनिया की कोई भी परिस्थिति हमें अंदर से हिला नहीं सकती। बाहर चाहे कितना भी बद्दा तूफान क्यों ना हो, हमारे भीतर एक अगाध शांति बनी रहती है। ये कोई काल्पनिक अवस्था नहीं है, यह एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है जिसे हजारों वर्षों से हमारे आर्षियों मुनियों ने अनुभव किया है और जिसका लाभ आज भी दुनिया भर में लाखों लोग उठा रहे हैं। तो फिर आप क्यों पीछे रहें?
आप क्यों इस मानसिक पीड़ा को सहते रहे जब इसका इतना सरल और प्रामाणिक समाधान मौजूद है? उठिए और आज ही से, बल्कि अभी से नाम जाप शुरू कीजिए। इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लीजिए। जैसे आप शरीर को पोषण देने के लिए रोज भोजन करते हैं, वैसे ही अपनी आत्मा को पोषण देने के लिए रोज नाम जाप कीजिए। आप खुद देखेंगे कि कैसे आपका जीवन जादू की तरह बदलने लगेगा, कैसे आपके रिश्ते बेहतर होने लगेंगे, कैसे आपके काम में फोकस बढ़ेगा और कैसे आप हर पल एक अकारण खुशी से भरे रहेंगे। यह सब आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। एंजाइटी और डिप्रेशन आपकी नियति नहीं है। आपकी नियति है आनंद, शांति और पूर्णता। और इस नियति तक पहुंचने का सबसे सीधा और सुरक्षित रास्ता है नाम जाप। तो आइए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। हरिनाम व्हाट्सएप चैनल पर आपका स्वागत है। वहां हम मिलकर इस ज्ञान की ओर गहराइयों में उतरेंगे। वहां हम सीखेंगे कि कैसे नाम जाप को अपनी दिनचर्या में शामिल किया जाए, कैसे नाम जाप के दौरान आने वाली बाधाओं को पार किया जाए और कैसे अपने भीतर छिपी हुई उस अनंत शक्ति को जगाया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और लगन के साथ इस मार्ग पर चलेगा, वह कभी निराश नहीं होगा। उसका जीवन एक सुंदर कविता बन जाएगा। तो बिना किसी देरी के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे हरिनाम परिवार का हिस्सा बने। ये एक ऐसा कदम होगा जिसके लिए आप जीवन भर खुद को धन्यवाद देंगे। जय श्री कृष्ण।